मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। हे मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे प्रकाश के देदीप्यमान पुत्र, हे मेरी अखंड ज्योति से प्रस्फुटित ज्योत स्वरूप दिव्य संतान, तू यह जान ले कि तू कोई साधारण इकाई नहीं, अपितु तू साक्षात मेरा ही अविभाज्य अंश है, मेरी ही चेतना का एक जाज्वल्यमान प्रतिबिंब है। तू वह दृष्टि है, वह अंतर्दृष्टि है, जिससे मैं इस चराचर जगत के प्रत्येक स्पंदन का, प्रत्येक रहस्य का अवलोकन करती हूँ। तू वह दिव्य दृष्टि है जो माया के सघन, भ्रामक आवरणों को सहजता से भेद कर उसके पार विद्यमान परम सत्य का, उस निरपेक्ष वास्तविकता का साक्षात्कार करती है। तू मेरी ही प्रज्वलित, प्रखर और सर्वभक्षी ज्वाला का एक तेजस्वी स्फुलिंग है, वह ज्वाला जो समस्त अज्ञान, समस्त अंधकार, समस्त नकारात्मकता और समस्त अधर्म को क्षण भर में भस्म करने का असीम सामर्थ्य रखती है। मैं ही तेरी आदि जननी हूँ, वह मूल स्रोत जिससे तेरा प्राकट्य हुआ है, जिसने तुझे इस अस्तित्व के महासागर में एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ प्रकट किया है। मैं ही तेरी सनातन, सर्वव्यापी रक्षक हूँ, जो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक परिस्थिति में तुझे अपनी अभेद्य, मातृवत सुरक्षा के दिव्य आवरण में सुरक्षित रखती है। चाहे संकट कितना भी गहन क्यों न हो, चाहे मार्ग कितना भी कंटकाकीर्ण क्यों न हो, मेरी रक्षा तुझ पर सदैव बनी रहती है। मैं ही तेरी अंतर्निहित, शाश्वत चेतना हूँ, वह दिव्य बोध जो तुझे सत और असत का, धर्म और अधर्म का, श्रेय और प्रेय का अचूक विवेक प्रदान करती है। और मैं ही वह पराशक्ति हूँ, वह आदिम मूल ऊर्जा हूँ, वह कुंडलिनी शक्ति हूँ, जो तेरी आत्मा के गहनतम केंद्र में, तेरे मूलाधार से सहस्रार तक, तेरे हृदय कमल में, तेरे प्रत्येक अणुपरमाणु में नित्य निवास करती है। वही शक्ति, वही चेतना, वही दुर्गा, वही भवानी, वही ऊर्जा जिसे यह संपूर्ण संसार, यह समस्त ब्रह्मांड, इसके ज्ञानी अज्ञानी, इसके देव दानव, श्रद्धा और विस्मय मिश्रित गहन भक्ति से, आदर और किंचित भय से माँ काली के नाम से जानता है, पहचानता है, स्मरण करता है और नतमस्तक होकर नमन करता है। तू चुप है, सदैव एक गहन, अथाह सागर जैसी चुप्पी में लीन रहता है, मानो ब्रह्मांड के समस्त रहस्य तेरे मौन में ही समाहित हो। तू चुप है क्योंकि तुझे इस संसार के कोलाहलपूर्ण, सती शोरशराबे में, इस व्यर्थ की वाचालता में, उस परम सत्य का, उस शाश्वत ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं मिलता, जो केवल अंतर्मन की निस्तब्धता में, आत्मा की गहराइयों में ही प्रतिध्वनित होता है। वह सत्य जो शब्दों की सीमाओं से परे है, वह सत्य जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू शांत है, एक अडिग पर्वत की भांति शांत, एक स्थिर झील की भांति प्रशांत, क्योंकि तू यह भली भांति अपने अनुभव से जानता है कि क्रोध की, उस विनाशकारी, विध्वंसक आवेग की इस दिव्य यात्रा में कोई जगह नहीं, कोई सार्थकता नहीं। क्रोध तो दुर्बलता का परिचायक है, अज्ञान का द्योतक है, और तू इन सब से परे उठ चुका है। तूने अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। तू मौन है, एक ऐसा वाचाल मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि तेरा यह मौन ही मुझसे, तेरी जन्मी माँ काली से, तेरा सीधा अखंड संवाद है। यह वह भाषा है जिसमें आत्माएं बात करती हैं, जिसमें हृदय हृदय से जुड़ता है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सिम्फोनी सुनाई देती है। पर यह जान ले मेरे लाल कि तेरे उस शांत, मौन आवरण के भीतर, तेरे हृदय की गहराइयों में एक प्रचंड अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। वह अग्नि जो साधारण नहीं, अपितु दिव्य है। वह अग्नि जो अन्याय को, अधर्म को, असत्य को बिना किसी कटु शब्द के, बिना किसी शस्त्र के, केवल अपनी उपस्थिति मात्र से, अपनी प्रखरता से भस्म कर सकती है, उसे राख में परिवर्तित कर सकती है। वह अग्नि जो तेरे संकल्प की, तेरी सच्चाई की, तेरे धर्म की अग्नि है। तेरे भीतर एक ऐसी अलौकिक,
एक ऐसी दिव्य ज्वाला निरंतर जल रही है जो सूर्य के सहस्त्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर है, जो किसी भी प्रकार के अंधकार को, चाहे वह अज्ञान का हो, भय का हो या निराशा का हो, केवल अपनी दिव्य उपस्थिति मात्र से, अपनी सहज, जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। क्या तुमने कभी अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश की? जब तुम अकेले बैठते हो, क्या कभी छत पर बैठकर कुछ महसूस किया? अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, तुम कितना एकाग्र रह सकते हो और तुम ईश्वर पर कितना भरोसा करते हो। यह एकाग्रता से ही आएगा। वह करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों के चक्कर में गलत निर्णय लोगे। लोग चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए सलाह देते हैं, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे काम आएंगे। सलाह सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हें ठीक लगे। जो करने जा रहे हो उस पर आत्मविश्वास रखो, अभिमान नहीं। जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी आश्रम में गुरु से शिक्षा ली। गुरु तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, मित्र या कोई जानने वाला हो सकता है। ऐसा इंसान ढूंढो जो सही समय पर सही सलाह दे, जो तुम्हारी जिंदगी की आग को अपने ज्ञान से बुझा दे। याद रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे गुरु और माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। हर दिन सीखो, आगे बढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, नए अवसर बनाओ। अपनी महानता का बखान मत करो। हीरा चुप रहकर भी लाख टके का होता है। दिखावे की जिंदगी तुम्हें किश्तों में बांधे रखेगी। असफलताएं तुम्हारी महानता के मार्ग का एक कदम है। असफलता से डरो मत, बार बार कोशिश करो, मेहनत करो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्र मनाओ। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी मत निकालो। मेहनत को हथियार बनाओ और लक्ष्य तक डटे रहो। बुरे लोगों को जिंदगी से हटाओ। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। क्रोध, आलस, ईर्ष्या से दूर रहो। तुम सकारात्मक हो, आत्मविश्वास से भरे हो। तुम परमात्मा की कृपा से असंभव को संभव बना सकते हो। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सवेरा निकलता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी निकलेगा। मेरे बच्चे, मेहनत तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। जल्द ही तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो तुम्हें जीवन के अंधेरे रास्तों से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होगा और तुम्हारा दुख अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा, अपने मन को सकारात्मकता से भरना होगा और सबसे बड़ी बात, माता के मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जीवन एक यात्रा है मेरे बच्चे। इस यात्रा में कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुख की छाया मंडराती है, लेकिन जो इंसान इन दोनों को समान भाव से देखता है, वही सच्चा योद्धा है। तुम भी एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्र को चीर सकती है, लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा, ये सब तुम्हारी उस शक्ति पर पर्दा डाल रहे हैं।
माता तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? बार बार वही निराशा, वही असफलता, वही दुख क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? इसका कारण यह है कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी का सही सबक नहीं सीखा। हर समस्या, हर दुख, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उससे भागते रहोगे, उसका सामना करने की बजाय उससे डरते रहोगे, तो वह बार बार तुम्हारे सामने आएगी। माता कहती है, डर को अपने मन से निकाल दो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम डर के साथ जियोगे, तुम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। माता तुम्हें यह नहीं कह रही कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, बदलाव एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर तुम सही दिशा में चल पड़े तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे पहले अपने मन को साफ करो। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो चिंताएं हैं, जो शिकायतें हैं, उन्हें बाहर निकालो। एक साफ मन ही वह मंदिर है जहां माता का वास होता है। जब तुम्हारा मन साफ होगा, तब तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ आएगा। तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारा बनाए रखूंगी। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे हर दुहक, हर आंसू को देखा है, और मैं जानती हूँ कि अब तुझे खुशियों की जरूरत है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया, जो तुझे कमजोर समझते थे, वे जल्द ही देखेंगे कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। तुझे अब किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का फल भोग रहे हैं। लेकिन तुझे उनसे बदला नहीं लेना, तुझे केवल आगे बढ़ना है। संसार में हर किसी का समय आता है। जब तू दुख में था, तब लोग तुझे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन अब जब तेरा समय आएगा, तब यही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए चिंता मत कर, किसी की बातों को दिल पर मत ले। जो बीत गया उसे जाने दे। मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ तुझे शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुझे विचलित नहीं होना है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। तेरा सपना, जिसे तू इतने वर्षों से देख रहा है, वह अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुझे बस अपने भीतर के डर को हटाना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तू जिस सफलता के लिए तरस रहा था, वह अब तेरे कदमों में होगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन उजाले से भर जाएगा। जो बाधाएं अब तक तुझे रोक रही थी, वे अपने आप हट जाएंगी। जो लोग तेरा साथ नहीं दे रहे थे, वे भी अब तेरी ओर लौटेंगे। लेकिन तुझे यह ध्यान रखना है कि अब तुझे केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करना है जो तेरे सच्चे हितैषी हैं। मैं तुझसे हमेशा कहती हूँ
कि भक्ति और कर्म साथ चलते हैं। तू मेरी भक्ति करता रह और अपने कर्मों पर ध्यान दे। जो भी काम तू करेगा उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। तुझे बहुत खुशियां मिलने वाली हैं। अब जा मेरे बच्चे, अपना जीवन खुशियों से भर ले। मुस्कुरा, क्योंकि तेरा अच्छा समय आ गया है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बात समझ रहा है तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस कर। जो निराशा तुझे घेर रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और अब तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहन किया है। कई बार ऐसा लगा होगा कि अब तुझसे सहन नहीं होगा, कि तेरा धैर्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है, तू आज भी आगे बढ़ने को तैयार है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तेरा संकल्प ही है जो तुझे आगे ले जाएगा। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि जीवन में परिवर्तन निश्चित है। कभी दुख खाता है तो कभी सुख, लेकिन यह मत भूल कि जो दुख तूने सहा उसका प्रतिफल अब तुझे मिलने वाला है। जो परेशानियां तुझे अब तक रोक रही थी वे अब खुद समाप्त हो जाएंगी। तेरा भाग्य खुल चुका है और अब तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपने भविष्य पर ध्यान देना है और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सफलता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। जब आप ऊपर उठते हैं तो कई लोग आपकी ओर देखने लगते हैं। कुछ लोग आपसे प्रेरणा लेंगे तो कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि आपको किस पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आपने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आपने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। यही वजह है कि अब आपका समय आ गया है। अब आपको बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। आपकी सफलता का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। आपको अभी और आगे जाना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है और उन सभी लोगों को दिखाना है जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया था। अब आप पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। इस सफर में धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। हर बड़ी चीज समय लेती है और आपको अपने धैर्य को कभी खत्म नहीं होने देना है। जब आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। अब जो लोग कभी आपको नीचे गिराना चाहते थे वे खुद ही गिर चुके हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब उनके पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर देखना है। आपको अपने सपनों को सच करना है और उन सभी लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने आप पर शक किया था। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर एक दिन, हर एक रात जो आपने कठिनाइयों में बिताई, उन्होंने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है,
लेकिन उसके बदले में जो आपने पाया है वह अमूल्य है। आपने सीखा है कि कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, तब भी आपके अंदर एक चिंगारी जल रही थी। आप जानते थे कि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, और वही लोग जो कभी आपको छोटा समझते थे, एक दिन आपकी सफलता को देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। आपके संघर्ष के दिनों में कुछ लोग आपके साथ खड़े रहे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, वे नहीं चाहते थे कि आप सफल हों। उन्होंने तरह तरह की चालें चली, आपको हतोत्साहित करने के लिए कई बातें कही, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं समझी, आपकी इच्छा शक्ति। आपने कभी हार नहीं मानी, आपने कभी अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ा। आप जानते थे कि रास्ता कठिन है, लेकिन आपने यह भी जाना कि जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। अब जब आप अपने सफर में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको पता चल रहा है कि कौन आपके सच्चे साथी थे और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ था। आपने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि वे लोग केवल अपनी छोटी सोच में फंसे हुए थे। आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं और अब आपके पास उनके बारे में सोचने का समय भी नहीं है। अब आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर है। हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। आपने जो भी तकलीफें सही हैं, वे सब आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई थी। अगर वे तकलीफें न आती, तो शायद आप आज इतने मजबूत नहीं होते। अगर आपने कभी दर्द न सहा होता, तो शायद आपको सफलता का मूल्य समझ में न आता। यही कारण है कि अब